क्या आपने कभी किसी नवजात को अजान देते सुना है? एक बच्चा जो अभी दुनिया में आया मगर पहली आवाज अल्लाहू अकबर की दी। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये अल्लाह की कोई करामत थी या फिर हमारे ईमान को ताज़ा करने का इशारा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वाकया दिल को झकझोर देने वाला है। सुभान अल्लाह। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाकयात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, आम तौर पर एक नवजात शिशु तकरीबन 2-2.5 साल की उम्र में बोलना शुरू करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी पर अपनी करामत उतारता है तो कायनात के सारे उसूल पलट सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे पाकीज़ा वाक़ये से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल तौहीद की गवाही देगा और ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये करामाती मंजर भारत के एक दूर दराज इलाके के छोटे से गांव राजनपुर में पेश आया, जहां हर मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ज्यादातर आबादी गैर मुस्लिम है। इसी गांव में एक सादा सी जिंदगी गुजारने वाला मुसलमान जोड़ा रहता था, अय्यान और उसकी नेक और सब्र वाली हमसफर नूर। इन दोनों की जिंदगी बहुत सीधी सादी थी, मगर दिलों में यकीन बिल्लाह और तौहीद का अटूट रिश्ता था। शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन औलाद की नेमत अब तक नसीब नहीं हुई थी। हर रोज ईशा की नमाज के बाद अय्यान अपने रब के सामने झुक जाता और गिड़गिड़ा कर कहता, या रब, तू रहमान है, रहीम है, मेरी बीवी की गोद भी भर दे। वक्त गुजरता गया, लेकिन नूर की झोली अब भी खाली थी। गांव की औरतें ताने देतीं, कोई कहता ये औरत बदनसीब है, कोई इसे मनहूस कहता, कुछ यहां तक कह जाते कि अगर ये किसी और मजहब से होती तो अब तक मां बन चुकी होती। लेकिन नूर सब कुछ चुपचाप सह लेती। उसकी आंखों से अश्क गिरते तो थे, मगर लब खामोश रहते, क्योंकि वो जानती थी कि सब्र वालों के साथ अल्लाह ताला होता है। फिर एक रात अय्यान ने सजदे में सिर रखा और अपने दिल की गहराई से रब को पुकारा, या अल्लाह, तू ही है जो बंधे की दुआ कबूल करता है। तू जब देता है तो बेहिसाब देता है। मुझे भी अपनी रहमत से एक नेमत अता कर दे। कुछ दिन इसी हाल में गुजरे। फिर एक रोज गांव की मस्जिद में इमाम साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने फरमाया, बेटा, तू सब्र कर और सदका कर, किसी भी मजहब के जरूरतमंद की मदद कर। याद रखो, अल्लाह ताला को अपने बंदों में रहम और इंसाफ बहुत पसंद है। हो सकता है किसी मजबूर के दिल से निकली दुआ तेरे हक में कबूल हो जाए। बस फिर क्या था, उस दिन से अय्यान और नूर की राहें बदलने लगीं, और यह वहीं से शुरू हुआ जहां अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का जलवा दिखाना शुरू किया। अब अय्यान और नूर ने अपने मामूली रोजगार में से थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर फकीरों और मिस्कीनों की मदद करना शुरू कर दिया। कोई भूखा नजर आता तो उसे खाना खिला देते, किसी के तन पर कपड़ा ना होता तो उसे कुछ ओढ़ने को दे देते। उनकी नीयत साफ और दिल पाक था, मगर लोगों की जबानें अक्सर तल्ख होती हैं। ताने देने वालों की कमी नहीं थी। कोई मजाक उड़ाता, कोई कहता ये सब दिखावा है, मगर इस सच्चे जोड़े ने कभी अपने यकीन बिल्लाह को डगमगाने नहीं दिया। उनके दिल में जो उम्मीद का चिराग रोशन था, वो हर ताने, हर तंज के बावजूद जलता रहा। फिर एक रात अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा वाकया पेश आया जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। नूर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दर्द और घबराहट में वो बेहाल हो गई। अय्यान घबरा गया, लेकिन फौरन उसे नजदीकी अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टरों ने कुछ मुआयने किए और कुछ देर बाद एक मुस्कुराता हुआ डॉक्टर वापस आया। उसने कहा, मुबारक हो, आपकी बेगम को उम्मीदी है। ये सुनते ही अय्यान की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने वहीं खड़ा होकर सजदे में जाने जैसा रुख किया और कहा, या रब, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी सुन ली। नूर की आंखें भी भीग गईं। दिल ही दिल में दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने जो अता फरमाया है उसकी हिफाजत फरमा। अब दोनों की जिंदगी में बहार आने लगी थी। उन्होंने ये खुशखबरी अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले के लोगों को दी। कुछ नेक दिलों ने दुआओं से नवाजा, अल्लाह ताला तुम्हें नेक सेहतमंद औलाद अता फरमाए। मगर कुछ दिलों में हसद की आग थी। किसी ने कहा, देख लेना, ये बच्चा ज्यादा नहीं टिकेगा। किसी ने ताना मारा, पता नहीं किस गुनाह का सिला है ये। मगर वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। फिर वो मुबारक लम्हा करीब आया जिसका अय्यान और नूर सालों से इंतजार कर रहे थे। एक रात नूर को तेज दर्द शुरू हुआ। अय्यान उसे फिर अस्पताल लेकर दौड़ा। वहां डॉक्टर्स ने चेकअप किया और कहा कि बच्चा उल्टी पोजीशन में है, लिहाजा ऑपरेशन करना होगा। बाहर बैठा हुआ अय्यान तसब्बीह के दाने फेरते हुए मुनाजात कर रहा था, या अल्लाह, मेरी बीवी और मेरे आने वाले बच्चे की हिफाजत फरमा। जो भी है, बस तेरा इनाम समझकर कबूल है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई,
तभी एक अजीब सी आवाज बाहर तक पहुंची। वो किसी बच्चे के रोने की नहीं, बल्कि किसी पुरसुकून सदा की थी। आवाज में नजाकत थी, मगर लफ्ज थे, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। करीब 1 घंटे बाद एक नर्स बाहर आई। चेहरे पर हैरत थी। बोली, अंदर तशरीफ ले जाइए। लेकिन खामोशी से। अय्यान दौड़कर कमरे में दाखिल हुआ। जो मंजर उसकी आंखों ने देखा, वो उसके दिल की दुनिया बदलने वाला था। नूर बेहोश थी और एक डॉक्टर की गोद में एक नन्हा सा बच्चा था, जिसके होंठ हिल रहे थे और उनसे निकल रही थी साफ और मुतमिन अजान की सदा। कमरे में मौजूद तमाम लोग, डॉक्टर, नर्सें, सहायक, सब खामोश थे, मगर उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर अल्लाह की कुदरत का कोई नजारा? ये बच्चा महज एक जिस्म नहीं था, बल्कि रहमतों की निशानी, सब्र का इनाम और तौहीद की गवाही बनकर इस दुनिया में आया था। एक लम्हा ऐसा भी आया जब थिएटर के अंदर से डॉक्टर बाहर निकला। चेहरा कुछ कह रहा था और आंखें कुछ और। उसने अय्यान की तरफ बढ़ते हुए नर्म लहजे में कहा, मुबारक हो, आपका बेटा सही सलामत है। लेकिन वो रुका। अय्यान की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कुछ सोचकर कहा, इसकी आवाज आपने कभी किसी नवजात की जुबान से अजान सुनी है? अय्यान का बदन कांप उठा। उसने कांपते हाथों से जब अपने बेटे को पहली बार आगोश में लिया तो ऐसा लगा मानो उसके सीने से कोई रूहानी रोशनी निकल रही हो। वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो तौहीद की तस्दीक था, रब्बुल आलमीन की अता थी और सब्र के बाद मिलने वाली रहमत का नुमाया निशान। इधर ऑपरेशन थिएटर के अंदर और बाहर सबकी निगाहें बस उसी पर थीं। कुछ डॉक्टर एक दूसरे से कह रहे थे, क्या ये किसी इलाही करिश्मे का हिस्सा है? तो किसी ने कहा, ऐसा तो हमने कभी किसी किताब में भी नहीं पढ़ा। वक्त गुजरा। कुछ देर बाद नूर को होश आया। उसकी आंखें अधखुली थीं, होंठ सूखे हुए, मगर दिल बेचैन। मेरा बच्चा कहाँ है? उसने कमजोर आवाज में पूछा। अय्यान ने अपने लफ्जों को संभालते हुए बड़े सुकून से उसका बेटा उसकी गोद में रखा और धीरे से कहा, तुम्हारे लाडले ने जब दुनिया में कदम रखा तो उसके मासूम लब्बों से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई। नूर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, या रब, तू कितना करीम है। तूने मेरी कोख को अपनी निशानी के लिए चुना। ये तेरी सबसे बड़ी इनायत है। अब ये बात सिर्फ अस्पताल की चार दीवारी में महदूद नहीं रही। जैसे ही ये खबर फैली कि एक बच्चा पैदा होते ही अजान देने लगा, पूरा इलाका हक्का बक्का रह गया। मुस्लिमों के दिल यकीन से भर उठे और जिन्होंने सुना उन्होंने बस यही कहा, सुभान अल्लाह, ये तो जिंदा करिश्मा है। मगर हर कोई यकीन करने वाला नहीं होता। कुछ गैर मुस्लिमों ने कहा, ये कोई चाल है, झूठी शोहरत का हथकंडा। 2 दिन बाद जब अय्यान और नूर अपने बेटे को लेकर घर पहुंचे तो मानो दरवाजा हर तरफ से खुल गया। कोई मुबारकबाद देने आया, कोई बस ये देखने की जो सुना है क्या वाकई वो सच है। कुछ बुजुर्ग आए, तसब्बीह फेरते हुए, आंखों में नूर और लबों पर दुआ। बेटा, अल्लाह ने तेरे घर में रोशनी अता की है, इसे संभाल कर रखना। ये आम औलाद नहीं, रहमत की अमानत है। लेकिन भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जो हर बार हंसकर कहता, ये सब दिखावा है। वो बात बात पर कहता, करामात अगर होती भी है तो सिर्फ किताबों में। एक दिन वो खुद हैदर बच्चे का नाम को देखने आया। सामने वही मासूम सोया हुआ बच्चा था। कोई आवाज नहीं, कोई चमत्कार नहीं। वो हंस पड़ा और बोला, बस यही है तुम्हारा करिश्मा। और वो चल पड़ा। सब कुछ शांत था। तभी अचानक हैदर की मासूम आवाज गूंज उठी। ये रोना नहीं था, बल्कि किसी पाक अजहान की सी सदा थी जो दिलों में उतर जाए। जो गैर मुस्लिम शख्स अब तक सब कुछ मजाक समझ रहा था, उसकी आंखों में हैरत भर आई और वो चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिन बाद मस्जिद से इमाम साहब ने ऐलान किया, इस मुबारक बच्चे का अकीका होगा, सब लोग शरीक हों। अकीके के दिन मस्जिद का आंगन भरा हुआ था। हर बिरादरी के लोग दस्तरख्वान पर बैठे थे। सबने खाना खाया और तभी हैदर की जुबान से दोबारा अजान की सदा निकली। सब खामोश हो गए। इमाम साहब ने दुआ की, या अल्लाह, इस बच्चे को अमन का पैगाम बना दे। वक्त के साथ हैदर बड़ा होता गया। उसके चेहरे पर नूर था और आवाज में सुकून। लोग उसे अल्लाह की निशानी कहने लगे। मगर कुछ दिल ऐसे भी थे जो जलते थे। इन्हीं में एक था आयुष। वह कहता, सब बनावटी है। एक दिन वह कुछ लोगों को लेकर अय्यान के घर की तरफ चला, मगर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, हैदर की सदा हवा में गूंज उठी। वो आवाज कोई आम आवाज नहीं थी, उसमें अल्लाह की याद थी जो हर दिल में उतर गई। सब सन्न रह गए, क्योंकि करामात शोर में नहीं, सुकून में होती है। अब वो लोग जो गजब और नफरत से भरकर अय्यान के घर की तरफ बढ़े थे, हैदर की रूहानी आवाज सुनते ही जैसे जड़ हो गए। कोई कसीदा, कोई नात या शायद रूह की पुकार थी।
अल्फाज तो वाजेह न थे, मगर उसमें एक ऐसी सुकून बख्श तर्ज थी कि सबके दिल पिघल उठे। गजब की जगह खामोशी और गुस्से की जगह तस्लीम ने ले ली। वो सब सर झुकाकर ऐसे लौटे जैसे अल्लाह ने उनके दिलों पर हिदायत की रहमत नाजिल कर दी हो। मगर फिर एक सुबह नूर की चीख से आसमान कांप उठा। हैदर तबीयत से गिर पड़ा था। फौरन उसे शिफाखाना ले जाया गया। तिब्बी जांचों के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उसके जिस्म में शदीद इन्फेक्शन फैल चुका है। अब वो मासूम आईसीयू में था, मशीनों से घिरा हुआ, और बाहर सिर्फ आंसू और सजदों में भीगी हुई दुआएं थीं। अय्यान और नूर दोनों की आंखों में बगैर अल्फाज के सिर्फ दुआ थी, या रब, इस मासूम को शिफा अता फरमा। जो गांव कभी फसादों में बंटा हुआ था, अब वहां हर मजहब के लोग मिलकर हैदर की सलामती के लिए दुआगो थे। एक तरफ कुरानी तिलावत की आवाज थी, दूसरी तरफ मंदिरों में चिराग जलाए जा रहे थे। दिलों में सिर्फ एक ही अरमान था, उस रूहानी बच्चे का जी जाना। मगर फिर एक रात जैसे आसमान थम गया, आईसीयू की रोशनी मंद हो गई। हैदर ने अपनी आंखें खोलीं, बहुत नरमी से अपने नन्हे होठों से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर उसकी सांसें थम गईं। पूरे शिफाखाने में सन्नाटा छा गया। नर्स की आंखें नम थीं। नूर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब यह खबर गांव पहुंची तो हर दिल गमगीन हो गया। मस्जिद के सहन में एक नन्हा जनाजा रखा गया था, जिसके पीछे मुसलमानों के साथ हिंदू भाई भी रोते हुए सफ में खड़े थे। इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई और हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, इस पाकीज़ा रूह को जन्नत के आला दर्जे अता फरमा। हैदर को सुपुर्द ए खाक किया गया। नूर गम में टूटी हुई थी और अय्यान एक खामोश साया बन गया था, मगर दिल के अंदर एक ईमान अफजा इत्मीनान था कि उनका बेटा इतनी छोटी उम्र में उल्फत और वहादत का पैगाम बन गया। कुछ हफ्तों बाद गांव वालों ने आपस में मशवरा किया, क्यों ना इस बच्चे की याद में एक मस्जिद ए मोहब्बत बनाई जाए। सब राजी हो गए। कुछ ही महीनों में एक खूबसूरत मस्जिद तैयार हुई, जिसके दरवाजे पर एक संग ए मरमर की तख्ती लगाई गई। हैदरी मस्जिद उद्घाटन के दिन वो नजारा रूह को छूने वाला था। हर मजहब के लोग, हर दिल एक जगह पर जमा था। इमाम साहब ने तकरीर दी। यह बच्चा चंद दिन की मेहमानत में आया था, मगर अपने मासूम लहजे से मोहब्बत का दरिया बहा गया। दोस्तों, इस मुकद्दस वीडियो के अगले हिस्से में आप सुनने जा रहे हैं उस मुबारक जमीन पर गूंजने वाला वो आखिरी पैगाम जो अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया। भाइयों और बहनों, इस मुकद्दस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं वो पैगाम ए अखीर जो रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए छोड़ा था। यह वही खुतबा ए विदा है जो जबल ए अरफात की वादियों में दिया गया, जहां लाखों सहाबा किराम मौजूद थे और हर लफ्ज में था हिदायत का नूर। हम इसे आपके लिए सीधी और साफ हिंदी जबान में पेश करने जा रहे हैं, ताकि हर दिल इस पैगाम को समझ सके और उस पर अमल कर सके। और अगर आप तक भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यह पाक अल्फाज दिल तक उतरें, तो देर मत कीजिए, कमेंट में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने अजीजों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक बयान नहीं, यह वो अमानत है जो अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोमिन को सौंपी थी। प्यारे दोस्तों, तासव्वुर कीजिए उस मुबारक मंजर का, जब मैदान ए अराफात की पाक सरजमीन पर 9 जिलहिज्जा 10 हिजरी को रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के नाम वो आखिरी नसीहत फरमाई, जिसे हम हज्जतुल विदा या आखिरी खुतबा के नाम से जानते हैं। ये ऐसा बयां था जो न सिर्फ उस वक्त के लिए बल्कि कयामत तक के लिए इंसानियत का रहनुमा बन गया। यही वो लम्हा था जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बातों पर गौर करो। शायद इस साल के बाद मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, इसलिए मेरी बात को सुनो, समझो और उसे उन लोगों तक पहुंचा दो जो आज इस मजमे में मौजूद नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावक्कुफ के साथ फरमाया, ऐ इंसानों, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप आदम अलैहिस्सलाम एक है। ना किसी अरबी को अज़मी पर फजीलत है, न किसी गोरे को काले पर, सिवाय तकवा के तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, यानी कुरान मजीद और मेरी सुन्नत, इन्हीं में तुम्हारी निजात है। लोगों की जान, माल और इज्जत एक दूसरे के लिए हराम है। जैसे आज का दिन, ये महीना और ये मुकद्दस जगह, किसी पर जुल्म मत करो,
कयामत के दिन तुम्हारे ऊपर भी जुल्म न किया जाएगा। जो अमानत तुम्हारे हवाले की जाए उसमें खयानत मत करना और रिबा ब्याज के बिल्कुल करीब भी मत जाना। इसी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ, बराबरी और अदल की वो मिसाल पेश की जो आज तक बेमिसाल है। फरमाया, किसी को सताओ मत, नफरत मत फैलाओ, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ और न ही किसी को नुकसान पहुंचाने का जरिया बनो। जब तुम दूसरों को महफूज रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें भी अपनी हिफाजत में रखेगा। तुम जो खुद खाओ वही अपने नौकरों और गुलामों को भी खिलाओ, पहनते हो वही उन्हें भी पहनाओ। इस्लाम ने तुम्हारे अंदर की जाहिलियत को मिटा दिया है। नस्ल, रंग और जात का कोई फख्र नहीं, तकवा ही असली इज्जत का पैमाना है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहिलियत के जमाने के सारे कानून, फख्र और खून खराबा आज मेरे कदमों के नीचे हैं। आज के दिन मैं सबसे पहले अपने खानदान के खून को माफ करता हूँ। रबिया इब्ने हारिस का खून जो जाहिलियत में बहाया गया था, अब किसी को किसी के पुराने खून का बदला लेने का हक नहीं रहेगा। प्यारे दोस्तों, वो मुबारक लम्हा था जब मैदान ए अराफात की रूहानी फजाओं में 9 जिलहिज्जा 10 हिजरी को सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के सामने आखिरी बार हुजूरी इरशाद फरमाई, जिसे हम आज खुतबा ए हज्जतुल विदा के नाम से जानते हैं। ये कोई मामूली बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसा रोशन पैगाम था जो तमाम इंसानियत के लिए हिदायत, अदल और इंसाफ का चिराग बन गया। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मुमकिन है कि इस साल के बाद मैं तुम में न रहूं, इसलिए जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे दूसरों तक पहुंचाना, चाहे वो यहां मौजूद न हो। फिर आपने फरमाया, तुम सबका रब एक है और तुम सब आदम की औलाद हो। कोई अरबी अज़मी पर फजीलत नहीं रखता, न कोई गोरा किसी काले से बेहतर है। सिर्फ और सिर्फ तकवा और परहेजगारी ही बड़प्पन का मापदंड है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की बुनियादी हुकूक की तज़कीर कराते हुए फरमाया, जैसे ये दिन, ये महीना और ये जगह मुक़द्दस और हुर्मत वाली है, वैसे ही एक दूसरे की जान, माल और इज्जत भी पाक और महफूज है। किसी पर जुल्म न करो, किसी की अमानत में खयानत न करो और ब्याज के पास भी मत जाओ। मैं सबसे पहले अपने खानदान के इब्ने अब्बास इब्ने मुत्तलिब का सूद खत्म करता हूँ। आपने मर्द और औरत के रिश्ते को भी बेमिसाल अंदाज में बयान किया। तुम्हारे ऊपर औरतों के हुकूक हैं और औरतों के ऊपर तुम्हारे। उनसे भलाई से पेश आओ, उनके हक अदा करो जैसे वो तुम्हारे हक अदा करती हैं। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, मेरे बाद न कोई नबी आने वाला है और न कोई नई उम्मत कायम होगी। तुम अपने रब की इबादत करो, नमाज कायम रखो, रमजान के रोजे रखो, ज़कात दो, बैतुल्लाह का हज करो और अपने अमीरों की बात मानो। अगर तुमने ऐसा किया तो जन्नतुल फिरदौस तुम्हारा मुकाम होगा। फिर आपने फरमाया, क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? तो हाजरीन की भारी भीड़ ने एक साथ पुकारा, नाम या रसूल अल्लाह। आपने बेशक अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। ये सुनकर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और फरमाया, या अल्लाह, तू गवाह रहना। इसी वक्त कुरान करीम की आखिरी आयत नाजिल हुई, अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेअमती व रजीतु लकुमुल इस्लामा दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेअमत तमाम कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पर पसंद कर लिया। आखिर में आपने हिदायत दी, जो यहाँ मौजूद हैं वो मेरी इन बातों को गैर मौजूद लोगों तक पहुंचाएं, और हो सकता है कि जो बाद वाले लोग हैं वो इसे और बेहतर समझें और उस पर अमल करें। फिर आपने आसमान की तरफ रुख किया और रूहानी अंदाज में फरमाया, या रब्बी, जब भी मेरी उम्मत पर कोई मुश्किल आए तू उनकी मदद फरमाना। मैंने तेरा हर पैगाम तेरे हर बंदे तक पहुंचा दिया है। बेशक प्यारे दोस्तों, अब यह सिर्फ एक सुनने या सुनाने वाली बात नहीं रही, बल्कि यह हम सब पर एक अहम जिम्मेदारी बन चुकी है। अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें मैदान ए अराफात में फरमाईं, वो सिर्फ उस वक्त के लोगों के लिए नहीं थीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए थीं जो खुद को उम्मत ए मोहम्मदिया में शुमार करता है। इसीलिए हमारा फर्ज है कि हम इन नसीहतों को सिर्फ अल्फाज में नहीं, बल्कि अपने अमल, अखलाक और जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हमें चाहिए कि हम इन मुबारक हिदायतों को गौर से समझें, दिल में बसाएं और अपने रोजमर्रा के हर काम में इनका इंतजाम करें। साथ ही ये भी हमारी दीनी जिम्मेदारी है कि हम इन हिदायतों को उन लोगों तक भी सलीके और अदब से पहुंचाएं जो अब तक इन बातों से नावाकिफ हैं,
क्योंकि ये वही अमानत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सौंप कर फरमाया, जो यहाँ मौजूद हैं वो उनको पहुंचाएं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो आओ प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईमानदारी, तौबा, तकवा और इखलास के साथ इस पैगाम को अपने घरों, मस्जिदों और दिलों तक पहुंचाएं, क्योंकि यही तरीका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सच्चा सबूत देने का, और यही है अल्लाह की रजा को पाने का बेहतर जरिया। बेशक दोस्तों, रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इंसाफ, रहम और भाईचारे का जो पैगाम दिया है वो हर दौर में रोशनी का मीनार है। आपने एक बहुत ही हिकमत भरी बात इरशाद फरमाई कि जब किसी शख्स से कोई काम लिया जाए तो उसका हक यानी उसका मेहनताना उसके पसीने के सूखने से पहले अदा कर दो, यानी कि मजदूर के साथ इंसाफ करना, उसके हक को फौरन अदा करना इस्लामी उसूलों में से एक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि किसी भी काम करने वाले पर उसकी कुव्वत से ज्यादा बोझ मत डालो, बल्कि अगर हो सके तो उसका हाथ भी बंटाओ, ताकि इंसानियत और करम की रूह जिंदा रहे। आपने हमें यह भी सिखाया कि सच्चा मुसलमान वो नहीं जो सिर्फ अपनी इबादत में लगा रहे, बल्कि वो है जो अपने पड़ोसी की भूख, तकलीफ और जरूरत को भी महसूस करे। आपने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। और सबसे अजीम बात, आपने ये इरशाद फरमाया कि अगर किसी मुस्लिम ने किसी गैर मुस्लिम के साथ जुल्म या सख्ती का सलूक किया या उसे बेजा तकलीफ पहुंचाई तो कयामत के दिन खुद अल्लाह ताला उस मजलूम की तरफ से हुज्जत पेश करेंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई शख्स जुल्म होते हुए देखे और फिर भी खामोश रहे, मदद न करे, तो जब वही शख्स मुश्किल में होगा अल्लाह भी उसकी मदद से दस्तकशी कर लेंगे। यानी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि इंसानियत का अलंबरदार बनने का हुक्म दिया है। यही है इस्लाम का असल चेहरा, जो रहम, अदल और हकूक पर कायम है। अगर आपको ये मुबारक बातों से भरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर दिल तक अल्लाह की कुदरत और रहमत का पैगाम पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही ईमान अजा करने वाले वाक़ियात आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। जज़ाकल्लाहु खैरन।